हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी का। और यहाँ पे जो ये पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं संज्ञान तथा संवेग। यहाँ पे जो है कॉग्निशन एंड इमोशन लिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ये पेडागोजी है, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। अभी जो है सीटेट का पेपर है और उसके बाद जो है LT का पेपर भी है। अन्य एग्जाम चाहे आप बीएड का कोई भी एंट्रेंस देते हैं, सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम संज्ञान देख लेते हैं। तो संज्ञान क्या है? इसको संज्ञान का मतलब है समझ का या ज्ञान होना। समझ या क्या होता है? ज्ञान होना। तो इसका जो प्रक्रियाओं में जो है अधिगम का जो मुख्य केंद्र है वो संज्ञानात्मक होता है। अब इसमें जो है अलग अलग जो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है अपनी अपनी परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले जो बालकों में जो है संज्ञानात्मक विकास होता है वो कब कब से होता है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो संवेदी गतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्रत्यक्ष सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से प्लस। जो भी 11 के बाद जो भी अवस्था होती है वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था संज्ञानात्मक विकास 2 से 6 वर्ष के बीच आती है। और उसके बाद यहाँ पे जो है संज्ञानात्मक विकास के उपागम, इसमें क्या क्या उपागम है ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं केवल हम इन्हीं को यहाँ पे देखेंगे। बाकी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसको हम देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा यहाँ पे संवेग के प्रकार देख लेते हैं। तो संवेग के प्रकार मैकडूगल के अनुसार जो है सबसे पहले है मूल प्रवृत्ति में पलायन है और संवेग क्या उसका भय है। उसके बाद है युत्साह और क्रोध, निवृत्ति, घृणा, संतान की कामना, वात्सल्य, शरणार्थी, जिज्ञासा। और उसके बाद सामूहिकता, भोजन की खोज, संग्रहण, हास, ये सभी क्या हैं? संवेग के प्रकार हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, संज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञान का अर्थ क्या होता है? समझ या ज्ञान होता है। संज्ञान एक प्रमुख तत्व नहीं है। तो संज्ञान एक प्रमुख तत्व नहीं है समस्या का, बाकी ज्ञान का है अनुप्रयोग और विश्लेषण है। किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित की है। संज्ञान के संदर्भ में यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हिलगार्ट का। निम्न में से क्या संवेग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। संवेग क्या नहीं है? ये नहीं है, पलायन नहीं है, बाकी भय है, क्रोध है, करुणा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वुडवर्थ का। निम्न में से कौन सा एक संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा समावेशी विकास। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग, क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। संज्ञान में अनुप्रयोग का क्या महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो यह हो जाएगा बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले भाषा है, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10। तो नहीं है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बालकों को असभ्य बनाना, ये नहीं है, बाकी बालकों को शिष्ट बनाना, बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार की क्षमता पैदा करना, बालकों को जो है अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना। संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हो जाएगा ये सभी सफलता की भावना, रुचि की भावना और प्रेरणा की भावना। विकास का तात्पर्य बच्चों के डैश डैश और डैश डैश एकत्रित करने के तरीके से है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के और सीखने एकत्रित सूचनाएं, बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 के डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के यहाँ पे है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। क्वेश्चन नंबर 14
डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 तो भावनाओं की आलोचना, ये नहीं पूछा गया है, हमें ध्यान देना है भावनाओं की आलोचना। आगे बाकी जो है वो जाएगा कक्षा सहपाठी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, भावनाओं के प्रति जागरूकता और भावनात्मक प्रबंधन। संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संवेग न केवल व्यक्तित्व शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में जो है उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये हो जाएगा प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान को भाव डैश होते हैं। तो 19 तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंतर संबंधित। संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये होता है एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने 21 क्वेश्चन के ये जो क्वेश्चन थे ये अभी जो है सीटेट का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए रिवीजन क्लास है, हिसाब देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक